Hello student, today I am going to start second part of carbocations. आज हम जानेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायन किस तरह से स्टेबल होता है। पिछले क्लास में भी हमने कुछ डिस्कस किया था, लेकिन आज हम नीट और जेई का प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं। अलग अलग तरह का क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे कि कोई कार्बोकेटायन किस तरह से स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी किन किन बातों पे डिपेंड करेगी, वो सारा चीज हम डिस्कस करते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। स्टेबिलिटी of carbocations, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। किसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो इन फैक्टर से अफेक्टेड होती है। सबसे पहला एरोमेटिसिटी। दूसरा अगर फैक्टर देखें तो मेजोमेरिक इफेक्ट। तीसरा फैक्टर अगर हम देखें तो रेजोनेंस। चौथा फैक्टर अगर हम देखें तो हाइपर कंजुगेशन। पांचवा फैक्टर अगर हम देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट। ये 5 फैक्टर है जो कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी को प्रभावित करेगा। मींस एरोमेटिसिटी के द्वारा भी हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से कोई कंपाउंड अगर ज्यादा एरोमेटिक होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट अगर शो करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकता है या घट सकता है। रेजोनेंस मींस अगर कोई मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। हाइपर कंजुगेशन जिसमें हम अल्फा हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। अल्फा हाइड्रोजन अधिक होता है तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट होगा और माइनस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है और माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो एक एक करके हम इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। स्टेबिलिटी जो है, अगर ये जो अलग अलग इफेक्ट है, अगर दो इफेक्ट एक साथ काम करने लगे, जैसे मेजोमेरिक इफेक्ट भी शो कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी शो कर रहा है, तो ये दोनों में कौन अधिक होगा, कौन ज्यादा? दोनों में अगर हाइपर कंजुगेशन भी यूज हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी यूज हो रहा है, तो ये तीनों इफेक्ट अगर एक साथ काम करे तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा सुपीरियर होगा? तो इसका ऑर्डर इस तरह से होगा। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस for stability of carbocations, एरोमेटिसिटी ज्यादा सुपीरियर होगा किससे? मेजोमेरिक इफेक्ट से। और मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा होगा सुपीरियर किससे? रेजोनेंस से। और रेजोनेंस
ज्यादा सुपीरियर होगा हाइपर कंजुगेशन से, और हाइपर कंजुगेशन जो है वो ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहां कहेंगे इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये जो है हम यहां पे जो देखें इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, यानी ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन रेजोनेंस जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। रेजोनेंस नहीं, मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट जो है आपका जो है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो एरोमेटिसिटी मेजोमेरिक से अधिक होगा मेजोमेरिक, रेजोनेंस से अधिक होगा रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन से अधिक होता, और ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन हम देखेंगे, मेन अल्फा हाइड्रोजन। और एरोमेटिसिटी के लिए जैसा कि आप जानते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है, यानी हकल्स रूल को हम फॉलो करेंगे। ये ऑर्डर को आप लिख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। चलिए ठीक है, अब हम इसको, तो ये पता चल गया कि एरोमेटिसिटी जो है मेजोमेरिक इफेक्ट से अधिक होगा, मेजोमेरिक रेजोनेंस से अधिक होगा, रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन से अधिक होगा, और हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से अधिक होगा। हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये सारा देखेंगे। अब जैसे किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी, अगर किसी मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बहुत अधिक है, तो इसका मतलब है कि वो जिसके पास एनर्जी बहुत अधिक होगा वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, और जिसके पास एनर्जी कम ज्यादा होगा, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा, और जिसके पास एनर्जी बहुत कम होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो जैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बाई R। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम स्टेबिलिटी कहें, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, जितना चार्ज किसी एटम के ऊपर होगा वो उतना ज्यादा कम स्टेबल होगा। जैसे मान के चलिए अगर CH3 और CH3+ है, ये दोनों में अगर ज्यादा स्टेबल कहेगा तो ये होगा, ये न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, और ये क्या है, चार्ज्ड स्पीसीज है। तो अगर ये दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में देखें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबल होता है। किसी के ऊपर चार्ज है मतलब उसके ऊपर लोड है, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल चार्ज मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या उस पे नेगेटिव हो। दोनों सिचुएशन में अगर हम देखें
तो स्टेबिलिटी ये होगा। अब जैसे स्टेबिलिटी जो है ए नंबर अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बी नंबर अगर हम देखें, बी नंबर देखें तो चार्ज का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चार्ज का अगर हम देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम मिटा देते हैं, लेकिन इसको आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे यहां पे हम क्या करें कि सी यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक ग्रुप लगा दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दे इस कार्बोकैटायन में, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, निगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेज, सो स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। इसमें देखें तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पहला। दूसरा अगर हम देखें तो क्या होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें इस कार्बोकैटायन में, यहां पे दे दीजिए H, यहां पे H और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इधर अपनी ओर। ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लग जाए तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम यहां पे देखें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, सो इट्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। तो इसका मतलब है कि खींचने वाला ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, घटा देगा। तो सी नंबर अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई इफेक्ट होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो रहा, प्लस आई हो रहा। और इस जगह पे अगर हम देखें तो ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा, तो प्लस आई का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डी नंबर देखें तो माइनस आई का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये कहेंगे कि किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का होगा। इसे आप नोट करें तो फिर हम आगे बताते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप कॉपी कर लें, ये हर जगह पे आपको यूज होगा। चलिए ठीक है, अब जो है, अब हम इसको एक लाइन में आपको लिख देते हैं। ये जो हम 4 स्टेप में लिखे हैं, इसको हम एक स्टेप में लिख देते हैं। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा प्लस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा माइनस आई इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। आज हम जेईई मेन का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन यहां पे लाए हैं और भी अदर कंपटीशन, तो सारा क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस क्या होता है, जैसे पीएच का होल थ्राइस सी प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू पीएच का होल ट्वाइस सी एच प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होगा CH3 का होल थ्राइस सी प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे PH CH2 प्लस। ये करीब करीब दोनों सेम होता है, एलाइल कार्बोकैटायन CH CH2 प्लस, ये ज्यादा होता है CH3 CH प्लस CH3, ये ज्यादा होता है CH3 CH2 प्लस से, और ये ज्यादा होता है CH3 प्लस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इस ऑर्डर को भी आप लिख लें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को जानने में बहुत हेल्प होगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, ये कार्बोकैटायन का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हमने कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कार्बोकैटायन का पूरी ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और उसमें कुछ पार्ट हम स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस किए हुए हैं। सेकेंड पार्ट में हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और सर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, विच इज मोर स्टेबल। आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ए नंबर दिया हुआ है CH3 CH प्लस CH3, और बी नंबर दिया है CH3 CH प्लस OH। देखिए, अगर ये दोनों में हम देखें तो इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी क्या है प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यहां भी क्या है प्लस आई इफेक्ट है। पॉजिटिव चार्ज के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और इससे जो हाइड्रोजन है ये कौन सा है, इसको अगर हम कहेंगे अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है। और इससे जो हाइड्रोजन लिंक है इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी क्या है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें अगर हम देखें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी हाइपर। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें कौन कौन सा इफेक्ट है, एक तो है इंडक्टिव, सीधा लिखते हैं प्लस आई इफेक्ट है, और दूसरा इफेक्ट कौन सा काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा है, हाइपर
कंजुगेशन। इसमें दो तरह का इफेक्ट काम कर रहा। अगर हम इसमें देखें तो प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा, प्लस आई। दूसरा क्या है, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन काम कर रहा। और तीसरा अगर हम देखें तो यहां पे लोन पेयर है, यहां पे क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को देगा, जिसके कारण क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये तीनों स्टेबलाइज कर रहा है। और इसमें दो इफेक्ट है। तो हम पहले ही बताए कि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा होता है किससे, हाइपर कंजुगेशन से, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो बी ज्यादा स्टेबल है किससे, ए से। ये हमने कंप्लीट आपको डिस्क्राइब किया है, इसमें हर तरह का इफेक्ट को हम दिखाए हैं। तो इससे लिख लीजिए, इसे कॉपी करें। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। आपको जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें हर तरह का इफेक्ट बताएंगे कि कौन कौन सा इफेक्ट इसमें लग रहा है। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें इसी में, विच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है। जैसे ए है CH3 CH2 CH2 प्लस, और एक हम लिख दें CH3 CH2 प्लस, और यहां पे दे दें NH। अब ये दोनों क्वेश्चन को देखिए, ए और बी को, ठीक है। यहां पे देखें तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो स्टेबलाइज करेगा। और यहां पे देखें तो प्लस आई इफेक्ट भी है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, साथ ही साथ इसमें क्या है, रेजोनेंस भी है, रेजोनेंस भी है। इसीलिए अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से। ये जस्ट लाइक पहले जैसा था, लेकिन अब थोड़ा हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग in increasing या डिक्रीजिंग, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यानी आप क्या कर रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। जैसे हम एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये दिया होगा, ठीक है, ये यहां पे प्लस है, ए बी नंबर हम ये ऐसा कंसीडर कर लें, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और सी नंबर में हम ऐसा कंसीडर कर लें, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तीनों में ए बी सी में आपको जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी को सजाना है।
तो जरा यहां देखिए कि इस जगह पे, इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। इस जगह पे अगर हम देखें, ये आपको यहां पे है प्लस। इस जगह पे अगर हम देखें तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। एक दूसरा पेन, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। और अगर हम इसको देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायंस है। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन ये ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्या होता है 1 डिग्री से होता है। तो इस आधार पे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो B ज्यादा स्टेबल होगा किससे, C से, और C ज्यादा स्टेबल होगा किससे, A से। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है किससे, 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है किससे, 1 डिग्री कार्बोकेटायन से। तो यहां पे जो हम देख रहे हैं ये 1 डिग्री है। इस जगह पे अगर हम देख रहे हैं तो ये 3 डिग्री है। यहां पे देख रहे हैं तो क्या है, यहां पे आपका 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा मतलब B होगा, फिर 2 डिग्री, फिर क्या हो जाएगा 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, करीब हम 19-20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, फिर उसी तरह से लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटायंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे आपको दिया हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे यहां पे दिया है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आप ऑक्सीजन लगाते हैं, फिर आगे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, अब ऑक्सीजन को यहां जो था वो अब यहां दे दीजिए। एक और थोड़ा सा हम नीचे दे देते हैं, देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। अगर हम दे दें इसको कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां पे अगर देखा जाए, यहां पे अगर हम देखें तो लोन पेयर भी है इसका, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इसमें होता है। ये A है, ये B है, ये C है। तो ये यहां पे रेजोनेंस भी कर सकता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को वो खींच भी सकता है, यानी माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है। अगर यहां पे देखें तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया, इसमें नो रेजोनेंस। यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर हम रेजोनेंस यहां लिखेंगे नो रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस नहीं होगा मतलब माइनस आई इफेक्ट काम करेगा, और यहां पे भी क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। तो माइनस आई क्या होता है, माइनस आई जो है स्टेबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि दूर की वजह से तो रेजोनेंस करेगा नहीं, तो अब ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट करेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इधर से खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये भी नीचे खींचेगा इस तरह से। लेकिन होता क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट, इसको मिला देते हैं। अगर हम देखें तो इंडक्टिव
इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया यानी कहेंगे डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। लेकिन जो मेजोमेरिक इफेक्ट है, मेजोमेरिक इफेक्ट है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो जब यहां पे तो रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस ज्यादा करेगा -i के रिस्पेक्ट में। यहां पे अगर हम देखें तो रेजोनेंस करेगा ही नहीं, यहां पे खींचेगा, यहां इससे ये कम खींचेगा और ये तो और बहुत कम खींचेगा। कम खींचेगा मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सी से। और सी ज्यादा स्टेबल होगा किससे? बी से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा इस तरह से खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल होगा रेजोनेंस के कारण। और ये क्या होगा? इससे ज्यादा, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा है। इसमें माइनस साइन इफेक्ट क्या होता है? उल्टा स्टेबिलिटी का इनवर्सली होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर इस तरह से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब जैसे आपको सपोज कीजिए कि इस तरह का दे दे क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल। हमें जानना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जैसे आपको दे दिया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायंस, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायंस, ये हो गया। और बी नंबर में दे दिया CH3 CH प्लस और CH3। अब हमें जानना है, और सपोज कीजिए कि एक और दे दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे दे दें CH2 प्लस। अब ये तीनों में जानना है, A B C, ये तीनों में जानना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें जानना है कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा या कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए क्या है, हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये जो देख रहे हैं CH2 प्लस, इसे थोड़ा हम आराम में बनाते हैं। ये जो देख रहे हैं ये है CH2 प्लस। होता ये है कि इसमें जो है, इसमें अगर हम देखें, इसमें जो है एक रेजोनेंस होता है जिसको हम कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। इसमें क्या होता है? इसका कहेंगे हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है? बहुत हाई होता है। यानी ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन
ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और इसका इलेक्ट्रॉन मूव कर दे रहा था, ये मूवेबल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये डांसिंग रेजोनेंस है। जैसे मान के चलिए आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो जब टाइम होने लगता है तो कभी कभी देखते हैं ना, कभी कॉपी लिए, कभी ये कलम लिए, कभी वो किए, तो किस तरह से आप डांस करने लगते हैं। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है ना, वो लेने जब इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी के कारण, इसमें क्या होगा, हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हाई न्यूक्लियोफिलिसिटी के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इसमें बहुत ज्यादा रेजोनेंस होता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। और जब ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। इसीलिए ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत ज्यादा स्टेबल है, इतना तक कि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि जैसे आप यहां देख रहे हैं कि यहां क्या है, रेजोनेंस करेगा, यहां पे करेगा रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट भी है इसमें। अगर इसमें देखें तो प्लस आई है, इसमें भी प्लस आई है, तो सबसे ज्यादा ये होगा, तब ये होगा, तब ये होगा। तो यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो ए ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सी से, और सी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, बी से। देखिए इसमें कितना कॉन्सेप्ट है। आप लोग को आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। बस आप वीडियो को देखते जाइए शुरू से अंत तक, इसमें हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं और आपको फिर एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, यहां पे ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। अब इसको जो है आप लोग देख लीजिए। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस क्या होगा, यहां पे सी, यहां प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या है, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। फिर अगर हम ऐसा लिखें सी प्लस, ये क्या है, डाइसाइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन से, और ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन से। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, पीएच CH पीएच प्लस, और ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, CH3 C CH3 प्लस, ये ज्यादा स्टेबल होंगे किससे, पीएच CH2 प्लस, और ये करीब करीब सेम होगा किसका, CH2 CH2 प्लस। ये ज्यादा होगा किससे, CH3 CH3 प्लस से, और ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, CH3 CH2 प्लस से, और ये ज्यादा स्टेबल होगा
किससे? सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी आपको ये सारा अरेंजमेंट किसी एक बुक में नहीं मिलेगा। ये हमने काफी जो है सभी बुक का स्टडी करके जो आपका मेन एक्चुअल निष्कर्ष है वो हम आपको बता दिए। अगर ये आपको याद है तो कार्बोकेटायन का कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारा फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे तो कार्बोकेटायन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम आगे फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसे आप लिख लें, 1 मिनट का समय देता हूं। आई हो आपने लिख लिया होगा। इस वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, रोक लीजिए फिर लिख लीजिए, इसके बाद फिर स्टार्ट कीजिए। ये वीडियो बहुत स्लो में बनाया गया है, आप इसे चाहें तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतर लगेगा, क्योंकि हम जो है बहुत धीमी गति से हम इसको बताए हैं ताकि सारे स्टूडेंट इस बात को समझ पाए। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ carbocations in decreasing order। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए हम ऐसा लें, यहां पे क्या कीजिए, ये हो गया ए नंबर। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, बस आप इसको एक और ले लीजिए प्लस। इसके बाद बी नंबर अगर हम इस तरह से इसको आप क्या कीजिए कि यहां पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए। सी नंबर एक और, जैसे मान के चलिए हम ऐसा दे दें, यहां पे डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहां पे डबल बॉन्ड दे दें और यहां दे दें पॉजिटिव। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें अगर हम देखें कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सोचिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां अगर हम देखें तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। अगर यहां पे हम देखें तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यहां पे देखें तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। इस जगह पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, यानी रेजोनेंस। अगर यहां पे देखें तो ये भी रेजोनेंस होगा, और यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, यहां पे अगर हम कहें तो क्या हो, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचना चाहता है। इस जगह पे देखें तो यहां से भी रेजोनेंस हो सकता है, यहां से भी रेजोनेंस होगा, मतलब इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा और इसमें रेजोनेंस कम हो रहा। और ऐसे भी ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री तो ज्यादा होता है किससे, 1 डिग्री से। तो अगर हम यहां पे देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, सी ज्यादा स्टेबल होगा बी से, और बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब हम क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को बताते हैं जो IIT में आया हुआ है, निकाल देते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन को, यहां पे क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, ये आया हुआ है JEE 2023
2009। ठीक है, IIT 2009 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा arrange the stability of carbocations। अब जैसे दिया हुआ है ए नंबर में अगर देखें तो ये है क्वेश्चन हमारा, ये प्लस है बी नंबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते जाइए। यहां पॉजिटिव है। सी नंबर अगर हम देखें तो ऐसा है, यहां पॉजिटिव। और अगर डी नंबर देखें तो क्या होगा, ये आपका प्लस है। ठीक है, अब देखिए आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। ये 2009 में नहीं 2008 में आया वो क्वेश्चन। आप देख सकते हैं जाकर के, ये क्वेश्चन जो है IIT में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये बहुत सिंपल है, जो थ्योरी हमने बताया उससे ये आपका बन जाएगा। जिससे देखिए यहां लोन पेयर है, ठीक है, ये कौन सा है 3 डिग्री, पहले पहचानिए। ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, और ये कौन सा है 1 डिग्री। पहले तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये दोनों में थोड़ा सा सोचना है, ये तो सबसे कम होगा। तो जरा देख लीजिए, यहां भी लोन पेयर है, तो यहां क्या होगा रेजोनेंस, यहां भी क्या होगा रेजोनेंस, प्लस ये वाला इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 3 डिग्री है। तो अब ये दोनों में अगर देखें तो क्लियर हो गया कि इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन यहां पे प्लस आई इफेक्ट भी काम कर रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा ये होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है, प्लस रेजोनेंस है, तो यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी तो क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा। अब ये दोनों में डिसाइड करेंगे तो इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, और इसमें क्या है, इसमें प्लस आई भी है और साथ ही साथ रेजोनेंस भी है, तो सी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बी के बाद क्या हो जाएगा, डी। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, पॉज करके इसको लिख लें। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे क्या देखेंगे, अब हम थोड़ा एरोमेटिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान यहां पे फिर लिखिए क्वेश्चन, जो भी नंबर हो आप लिख लीजिए, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑर्डर of the following carbocations। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए हम एक ऐसा आपको दे रहे हैं, प्लस दूसरा हम ऐसा दे रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। ये सपोज कीजिए ऐसा, थोड़ा इसको हो गया। अब इसमें क्या है, ये ऐसा है,
ये प्लस है। इसके बाद क्या है, ये ऐसा प्लस, और एक हम आपको दे दें किस तरह का, मान के चलिए हम ऐसा दे रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, यहां दे दीजिए पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया ए नंबर, ये हो गया बी नंबर, ये हो गया सी नंबर, ये हो गया डी। यहां पे देखिए एरोमेटिसिटी का यूज होगा, रेजोनेंस एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एरोमेटिसिटी रूल के अनुसार अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये देखें तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है, क्योंकि ये पूरे एक तरह से साइक्लिक भी है, ये साइक्लिक भी है। एरोमेटिसिटी रूल क्या है, एक तो ये प्लेनर है, यानी सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 पहला, वो फॉलो है। दूसरा है साइक्लिक है, तो साइक्लिक भी है। तीसरा है कंजुगेटेड है, कंजुगेटेड है क्योंकि ये रेजोनेंस पूरे रिंग में कर सकता है। तो यानी ये कौन कौन सा है, साइक्लिक है, ये क्या है, साइक्लिक है, ये क्या है, कंजुगेटेड है, और ये क्या है, प्लेनर है, ये प्लेनर है, और ये क्या है, ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को जो क्या है, हकल्स रूल है। तो ये सारे कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पे छूट गया है, हम थोड़ा सा दे दें, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, सॉरी नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज है, तो होता ये है, नहीं पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक। और ये क्या हो गया, ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। तो अगर हम देखिए यहाँ ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन ये एरोमेटिक होने के साथ साथ रेजोनेंस अधिक कर रहा है, इसमें रेजोनेंस कम करेगा, इसे छोटा साइकिल में घूमेगा, इसमें बड़ा साइकिल में घूम रहा, तो ये ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस अधिक है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और एंटी एरोमेटिक अगर कोई है तो ये अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल। हम आपको बता दें, इन एरोमेटिसिटी में क्या होता है, अगर स्टेबिलिटी कोई आपको बताएगा, ये ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, क्योंकि हमने फॉर्मूला बहुत बताया है, हम आपको बता दें, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे, नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक से। और नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है किससे, एंटी एरोमेटिक से, एंटी एरोमेटिक से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी आई। अब इसको पहले लिख लें, इसके बाद हम ऑर्डर बता देते हैं। अब तो ऑर्डर क्लियर हो गया, हमने कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी क्वेश्चन को हमने पूरी कंसेप्ट के साथ बताया है, पूरा डिस्क्राइब करके बताया है कि आखिर इसमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी इस केस में बोलिए क्या
क्या स्टेबल हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी नंबर। बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे? सी से। और सी ज्यादा स्टेबल होगा डी से, और डी ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ए से। ये क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। और ये क्या लीस्ट स्टेबल कौन हो गया? ये तो लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल है। इस तरह से, ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल है। ये वाला हमने थोड़ा सा मैं अलग कर दूं, इस तरह से, ठीक है। इसको आप नोट कर ले तो मैं आगे डिस्कस करूं। चलिए, एरोमेटिसिटी का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि एरोमेटिसिटी क्या है, और एरोमेटिसिटी के द्वारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह का होता है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। अब जैसे हम और भी कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व आपको कराते हैं, जैसे मान के चलिए ऐसा दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। अब अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। जिसे मान के चलिए ऐसा है, आप यहां पे ले लीजिए NO2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले लीजिए NO2, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे ले लीजिए NO2। इन तीनों में अगर हम देखें तो क्या है, अगर ये तीनों में देखें, ये थोड़ा सा ऐसे कर देता है, ये इस तरह से, ठीक है, A B C। देखिए यहां पे क्या है, NO2 क्या है, खींचने वाला ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन ये बताइए कि तीनों में अगर देखें तो NO2 ये नजदीक है इसका, देख रहे हैं ना, NO2 प्लस के सामने है, ये NO2 इससे कुछ दूर है, फिर NO2 इससे तीसरा पोजीशन। अगर हम पोजीशन को काउंट करें, सब कुछ कीजिए, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां भी दे दें 1 2 3 4। यहां पे NO2 सेकेंड पोजीशन पे है, यहां पे NO2 थर्ड पोजीशन पे है, यहां पे NO2 फोर्थ पोजीशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जिसमें डिस्टेंस अधिक होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम खींचेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा खींचेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और ये तीनों में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम, यानी ये मोर स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। हम कंपेयर करके बता रहे हैं कि इसमें से इसमें कौन ज्यादा स्टेबल, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो C ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, B से, और B ज्यादा स्टेबल होगा इससे। चलिए एक और क्वेश्चन हम कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस in decreasing
एक वीडियो और आएगा, ये मेरा दूसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो आएगा जिसमें हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे। मीन्स कार्बोकेटाइन जो 2 डिग्री है वो कैसे 3 डिग्री हो जाएगा, जो 1 डिग्री है वो कैसे 2 डिग्री बन जाएगा, अगर 2 डिग्री है तो कैसे 3 डिग्री बन जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री। तो हम देखेंगे कि अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और 2 डिग्री है तो 3 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन का तीसरा लेक्चर वीडियो होगा। तो यहां पे देख लें क्वेश्चन, जैसे मान के चलिए ए नंबर में हम इस तरह से दें, ये पॉजिटिव हो गया, ये ए, फिर हम इसको इसमें ऐसा दे देते हैं। सपोज कीजिए ये ऐसा, इसमें हमने जो बताया उसमें रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझना। इसके बाद सपोज कीजिए कि ऐसा है, CH2 प्लस है, और इसके बाद दे दिया है एक ऐसा दे दिया है CH प्लस, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। तो हम बताए थे कि इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसमें क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। ये सबसे ज्यादा क्या होगा, ये होगा हाईली स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल। तो अगर हम ऑर्डर देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखिए इसमें भी रेजोनेंस करेगा, इसमें तो रेजोनेंस ज्यादा करेगा, ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा। तो ई दोनों में अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा होगा, और ई दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस है। डांसिंग रेजोनेंस वाला जो होता है वो बहुत ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, डी ज्यादा स्टेबल होगा सी से, सी ज्यादा स्टेबल होगा बी से, और बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद हम वीडियो लेक्चर को बस यहीं स्टॉप करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हम तो सोचते हैं 30 या 40 मिनट्स का ही वीडियो बने, लेकिन क्वेश्चन इतना ज्यादा रहता है कि अब जैसे मान के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वैसा ही दिया है, अरेंज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। अब जैसे देखिए यहां पे दिया है इस तरह का, सपोज कीजिए यहां पे NO2 है, ठीक है, और ऐसा दे दे, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। एक और लिख लीजिए, अगर ऐसा दे दे, यहाँ पे क्या दे दिया जाए, फ्लोरीन दे जाए, फ्लोरीन दे दें और पॉजिटिव। ये है A, ये है B और ये है C। अब ये तीनों में आपसे कहते हैं कि बताइए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो देखिए यहां पे 2 क्लोरीन, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसमें क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट होगा, ये भी क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये भी क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसमें नंबर, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो क्या होता है, फ्लोरीन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से फ्लोरीन ज्यादा होता है, ब्रोमीन से ब्रोमीन ज्यादा होता है, आयोडीन से। ये दोनों में अगर हम देखें तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, लेकिन इसमें खींचने वाला है एक है,
इसमें खींचने वाला 2 है, तो जो 2 है और ये खींच भी रहा तो दूर से, तो जो जितना ज्यादा खींचेगा, क्योंकि ये 2 को मिल करके खींच रहा और ये 1, जबकि दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से ज्यादा होता है नंबर ऑफ ग्रुप्स। यानी हम ये कहेंगे कि अगर हम खींचने का टेंडेंसी देखें तो अगर हैलोजन की संख्या ज्यादा है, खींचने वाला ग्रुप की संख्या ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेगा, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम। तो यहां पे क्या कहेंगे, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कंपेयर टू ये तो खैर थोड़ा दूर हो गया, तो ये तो और कम होगा। तो अगर हम स्टेबल, इसका मतलब लीस्ट स्टेबल, ये क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। और ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा। और ये एक तरह से कहेंगे स्टेबल हो जाएगा, तो सामने ही आपको, तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मोर स्टेबल ए, फिर कौन हो जाएगा सी, और फिर कौन हो जाएगा बी। तो ठीक है, आप लोग ही बताइए कि आप लोग को ये मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। अगर ये वीडियो लेक्चर को आप जो है पसंद करते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, तो मेरा हर एक वीडियो आपके मोबाइल पे जाते रहेगा। प्रत्येक दिन हम एक वीडियो लेक्चर को बना रहे हैं और काफी कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं। कार्बोकेटाइन में इतना ज्यादा डिटेल आपको कोई दूसरा वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ कार्बोकेटाइन पे ही हमने 3 वीडियो लेक्चर बनाया है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें। अपना लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।